भागवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग और संन्यास का अध्याय। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, जिसमें कर्म योग और संन्यास के सिद्धांत पर गहन चर्चा की जाती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कैसे कर्म के माध्यम से आत्मनिर्भरता और परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। साथ ही यह भी बताया जाता है कि संन्यास का अर्थ केवल भौतिक चीज़ों से दूर रहना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परम सत्य की प्राप्ति है। योजक चिन्ह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपनी नीतियों और सिद्धांत पर असंजय से थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए गीता का उपदेश दिया। पहले 4 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म के महत्व और साधना के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया। अब 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करना और संन्यास लेना दोनों ही मार्ग हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने शरीर को छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम अपने मन, बुद्धि और इच्छाओं से बंधन मुक्त हो जाओ। अर्जुन सवाल करते हैं, भगवान, आपने पहले मुझे कर्मयोग का उपदेश दिया था और अब संन्यास के बारे में भी कह रहे हो। दोनों में से कौन सा मार्ग है श्रेष्ठ? भगवान श्री कृष्ण कहते हंसते हुए उत्तर देते, अर्जुन, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही सत्य हैं, परंतु कर्मयोग अधिक सरल और प्रभावी हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों में बिना किसी अहंकार और इच्छाओं के कार्य करता है, वही सच्चा योगी है। वह की शांति और परम सुख को प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग में जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करके तय है, वह संन्यास के सामान्य होता है। यह व्यक्ति ना तो किसी फल की आकांक्षा करता है, ना किसी कार्य से दूर भागता है। वह अपने कर्तव्यों का पूरा करने में पूरी निष्ठा और श्रद्धा से लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि संन्यास का रास्ता केवल उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं, यह जिन्होंने संसार से पूरी तरह से जाने का निर्णय लिया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति संसार में रहकर अपने कार्यों को भगवान के लिए करता है, तो वह सचमुच में सन्यासी जैसा ही होता है। उसका मन और आत्मा संसार से टिच रहते हैं, परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। अर्जुन भगवान के उपदेश को ध्यान से सुनते हैं। धीरे धीरे उनके हृदय में विश्वास विकसित होने लगता है। भगवान का उपदेश न केवल शास्त्रों में बल्कि जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह समझ जाते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही एक ही मार्ग के 2 पहलू हैं, जो आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। यही कर्म का वास्तविक रूप है। जब कार्य में केवल आत्मा संवेदनशीलता और भगवान की पूजा की भावना हो, तब वह कार्य उच्चतम योग हो जाता है। अर्जुन की शंका समाप्त हो जाती है और वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस युद्ध में विजय दिलाने के लिए अपनी कृपा और मार्गदर्शन प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के आत्मविश्वास को मजबूत किया और उसे समझाया कि निश्चय ही युद्ध करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि यह उसके जीवन का उद्देश्य है। भगवान की इच्छा अनुसार यही कार्य उसे करना होगा, अन्यथा अर्जुन के मन में शांति और संतुलन लौट आए और वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाता है और वह कर्म प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरह से स्वीकार कर लेते हैं। योजक संन्यास कर्म का संदेश भागवत गीता के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास और कर्मयोग के बीच अंतर को स्पष्ट किया। जहाँ संन्यास का अर्थ है जीवन की संलग्न होता है और आत्मनिवेदन वही कर्म का योग उद्देश्य है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान